हेलो स्टूडेंट्स। तो पार्ट 9 जब भोला राम ने पंप लगाया। तो अब तक जो हमने पढ़ा, देखिए उसमें से प्रश्न कि भोला राम क्या लगाना चाहता था और क्यों। तो भोला राम 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता था खेतों की सिंचाई के लिए। उसके शुभ चिंतकों ने उसको क्या समझाया था? तो उसके शुभ चिंतकों ने उसे समझाया था कि आ भला पकड़ गला वाला काम ना करे, चुपचाप पंप लगाओ और खेती करो। भोला राम सबसे पहले दरख्वास्त लेकर कहाँ गया? तो भोला राम सबसे पहले दरख्वास्त लेकर बिजली साहब के पास गया, है ना, बिजली के दफ्तर गया। बिजली साहब ने दरख्वास्त की हर तह को धीरे धीरे क्यों खोला? तो बिजली साहब ने दरख्वास्त की हर तह को धीरे धीरे इसलिए खोला ताकि यदि उसमें कुछ रखा हो तो वो गिर ना जाए। अच्छा, उस दरख्वास्त में वो कुछ ना पाकर उनके व्यवहार में क्या अंतर आया? उन्होंने घूर कर भोला राम को देखा और उससे कई सारे प्रश्न, बेवजह प्रश्न उससे पूछ डाले और काम को टालने का प्रयत्न करते रहे और अंत में उसको प्रमाण पत्र लाने के लिए भूस्वामी के पास भेज दिया। तो आज तक हमने इतना ही पढ़ा था कल तक। आज हम ये पढ़ेंगे अब वो पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भोला राम को जो भागदौड़ करनी पड़ी, उससे उसे यह समझ में आ गया कि जब किसी अधिकारी को काम टालना होता है तब वह पटवारी के से प्रमाण पत्र लाने के काम में लगा देता है। अब उसके समझ में धीरे धीरे आ रहा है कि ये तो काम टालना था, इसलिए मुझे पटवारी के पास प्रमाण पत्र लाने भेज दिया। किसी इलेक्शन जीतने की खुशी हासिल हुई भोला राम को जब उसे पटवारी से प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। अर्थ यह है कि पटवारी के पास भी उसे समय लगा और जब इस लंबे समय के बाद जब उसे प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया पटवारी से, तो उसको वो खुशी मिली जैसे इलेक्शन में कोई नेता जीत कर आ रहे हो। प्रमाण पत्र और नक्शा लेकर विधायक किसी चाल से चलकर भोला राम बिजली ऑफिस में पहुंचा और साहब के हवाले किया। बिजली साहब के आगे रख दिया, लीजिए प्रमाण पत्र, है ना। उसकी चाल में गर्व था। गर्व मतलब बड़ा, उसको गौरव महसूस हो रहा था, गर्व अनुभव हो रहा था। लेकिन साहब ने भोला राम को पहचानने से इनकार कर दिया कि तुम कौन? कई तरह से याद दिलाए जाने के पश्चात साहब ने पूछा, इन कागजों को लेकर क्यों आए हो? लो, खुद ही उन्होंने भेजा था, बिजली साहब ने, और अब वो खुद ही पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और तुम कौन हो और इन कागजों को लेकर क्यों आए हो? आपने ही तो मंगाया था हुजूर। फिर से चली उनकी वार्तालाप। मैंने क्यों मंगवाया था? बिजली कनेक्शन देने के लिए साहब, भोला राम ने याद दिलाते हुए कहा। अच्छा, तो सब कागज तैयार हो गए? हाँ सरकार, सब तैयार हो गए, बिजली साहब ने घुड़कते हुए कहा। फिर बड़बड़ा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है उनको। तुम्हारे कहने से मान ले कि तैयार हो गए। यह सरकारी दफ्तर है, यहाँ कागज सही करने का एक तरीका होता है। इसी बात की तो हम लोग सरकार से तनख्वाह लेते हैं, और वो तरीका क्या है वो तो आप समझ ही रहे हैं। तरीका तो आप लोग ही समझें हुजूर, हम लोग तो केवल हुक्म बजाना जानते हैं, भोला राम ने निरीहता के साथ जवाब दिया। निरीहता, देखिए लाचारी, बड़ा लाचार हो गया ना, बेचारा परेशान हो गया। बिजली साहब ने अपने अनमने ढंग से कुछ देर कागजों का निरीक्षण किया, मतलब मन नहीं था उनको, बड़े बेमन से उन्होंने कागजों का निरीक्षण किया, क्योंकि जो उनको चाहिए था
वो उन फाइल में मिला नहीं था पहले, तो अब तक उनको गुस्सा है। फिर पूछा, खेत भी तुम्हारे हैं, पंप भी तुम्हारा है, लेकिन पानी कहाँ से खींचोगे भोला राम? नदी से साहब, भोला राम ने जवाब दिया। साहब ने पूछा, नदी किसकी है? भोला राम हड़बड़ा गया, पता नहीं किसकी है साहब। किसी काम को अड़ाने से जो खुशी महसूस होती है, वह खुशी बिजली साहब के चेहरे पर दिखाई पड़ी। वे बोले, नदी किसकी है, पता नहीं है तो उसमें से पानी कैसे ले सकते हो? जाओ, नदी जिसकी है उससे लिखवा कर लाओ कि पानी लेने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। ओह, क्या कार्य हो रहा है! कितने नियम कानून के साथ ये कार्य हो रहा है और कितने सही ढंग से वो अपना कार्य निभा रहे हैं बिजली साहब, ये तो आपको स्वतः ही पता लग रहा है। देखिए, तो किस तरह से बिजली साहब उसके कार्य को टालने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा पूरा व्यंग्य में कि हम इसी चीज़ की तो तनख्वाह लेते हैं, किस चीज़ की? फाइलों की तह में कुछ रखा हुआ मिल जाए, है ना? तो काम जल्दी हो जाएगा, इतनी लंबी पूछताछ ही नहीं होगी। लेकिन अब इतनी लंबी वार्तालाप, इतनी लंबी पूछताछ, कभी उनको कभी भोला राम को पहचानने से इनकार कर देना, कभी ये कहना कि कागज़ लेकर क्यों आए हो, बल्कि स्वयं उन्होंने उसे कागज़ लेने के लिए भेजा था। जब वो लेकर आया तो उसको पहचानने से इनकार कर दिया, और जब याद दिलाया गया तो अब वो पानी कहाँ से खींचोगे ये कह रहे हैं। अब नदी किसकी है? नदी थोड़ी ना किसी की होती है ना? नदी तो प्राकृतिक है। बहुत अच्छा सरकार, बहुत अच्छा सरकार, कहकर भोलाराम उस छात्र की तरह लौट आया जिसे शिक्षक स्कूल में पढ़ाता कुछ नहीं है, लेकिन प्रतिदिन लंबा चौड़ा होमवर्क सौंप देता है ना? अब आप लोगों को यदि कुछ ना पढ़ाया जाए और बिना पढ़ाए होमवर्क दे दिया जाए तो कैसा महसूस होगा? बिल्कुल वैसा ही महसूस उस भोला राम को हो रहा था। तो वो उस छात्र की तरह वापस लौट आया कि उसे होमवर्क दिए जा रहे हैं, आगे का आगे काम, है ना? लौटकर भोला राम यह पता लगाने में जुट गया कि नदी किसकी है। पूछताछ में प्रमुख नेताओं, प्रख्यात दादाओं तक ने नदी का स्वामी बनने से इनकार कर दिया। भी सब मना कर रहे हैं, हमारी थोड़ी ना है, और वाकई में किसी की थोड़ी न थी नदी, और होनी भी नहीं थी। इन रणबांकुरों से निराश होकर, रणबांकुरे युद्ध में लड़ने वाले वीर सैनिक, है ना? अब नेता और प्रख्यात दादाओं तक से पूछना था, कई पीढ़ियों से पूछ लिया उसने। इन रणबांकुरों से निराश होकर भोलाराम जंगल दफ्तर की देहरी पर माथा टेकने पहुंचा। जंगल दफ्तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पहुंचा। अब भोलाराम ने जंगल साहब से कहा, साहब जी, नदी आपके अंडर में आती है, आप मुझे पानी ले जाने का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। अब देखिए जंगल साहब ने क्या कहा, कोई नदी वदी हमारे अंडर में नहीं आती है, हमें जंगल काटने से ही फुर्सत नहीं है, नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे? देखिए, यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार। उन्होंने क्या कहा, हमें जंगल काटने से फुर्सत नहीं है, नदी का हिसाब लगाने कहाँ जाएंगे? अरे, नदी हमारी होती तो अब तक केवल रिकॉर्ड में दिखाई देती, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो केवल रिकॉर्ड में होती हैं वास्तविकता में होती ही नहीं है। वास्तविकता में पेड़ों की तरह कब की साफ हो गई होती। नदी पहाड़ से निकल कर आती है, जाओ खनिज विभाग वालों से पता करो। उफ, ये तो बेचारा अब माथा फोड़ कर ये बैठ गया भोला राम कि ये हो क्या रहा है। बेचारा एक 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना है, बिजली दफ्तर जाके ही ये काम हो जाना चाहिए था। उन्होंने काम में ऐसी अड़ंगी अड़ाई कि घूमते घूमते चक्कर काटते काटते ये बेचारा परेशान हो चुका है। तो आज इतना ही, ठीक है? अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे कि अब भोला राम को कहाँ कहाँ जाना पड़ा और क्या करना पड़ा। तब तक के लिए आप इतना पढ़ेंगे और इसमें से प्रश्न निर्माण करेंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।